जी बिहारी श्री हरिदास। प्यारे बच्चों, अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो डाइस का चल रहा है और डाइस में हम पढ़ेंगे कैसे हम डाइस को ओपन करें और कैसे क्लोज डाइस को ओपन करें और कैसे एक ओपन डाइस को हम क्लोज करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सामने एक डाइस दी हुई है जिसमें हमने पिछली वीडियो में समझा था, पिछली क्लास में, कि ये नीचे है ये ऊपर है, एक दोनों दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे ही 1 किसके विपरीत है, यहाँ पर 2 के, 1 2 के अपोजिट है। और सामने आप देख रहे हो ये लेफ़्ट है, ये राइट हो गया, डाइस का लेफ़्ट है। ठीक है, हमारा राइट हो सकता है ये, लेकिन ये लेफ़्ट डाइस का है। तो 3 किसका अपोजिट है, 4 का। और ये 5 फ्रंट है और 6 पीछे बैक है, तो ये 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। ये आपका नीचे ऊपर, ठीक, नीचे का अपोजिट ऊपर हो गया। ठीक, ध्यान से आप देख सकते हैं, ये बायां का अपोजिट दायां हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको जो है समझ सकते हैं। और 5 6 ये अपना फ्रंट हो गया आगे और ये आपका पीछे। अब प्यारे बच्चे होता क्या है, हम इस डाइस को ओपन करते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो अब देखो यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक, कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं जो अपने पास में 1 है वो 1 जो है 2 का अपोजिट है। तो अब हम यहाँ से कहीं से भी शुरू करेंगे और शुरू करने से हम इसको जो है देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने 1 नीचे लिखा है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास 1 यहाँ है। तो अब आप ध्यान से देखिए, 1 से इधर 4 आ रहा है और 1 के पीछे 3 आ रहा है। ठीक, तो जब हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे, मान लीजिए यहाँ हमने कैंची से कट लगाया, एक कट यहाँ पे लगाया, ये ऐसे खुल गया, ये पल्ला ऐसे खुल गया। तो आप ध्यान से देख सकते हो, इधर 3 आ गई, 1 आ गई, फिर 4 आ गई, ऐसे पेपर खुल जाएगा। तो 3 यहाँ पर आ गई, 1 यहाँ पर आ गई और 4 यहाँ पर आ गई। आगे के इस पल्ले को कट करके यहाँ से ऊपर खोलेंगे इस लाइन को हम, तो ये आगे आ जाएगा जिस पे 5 लिखा हुआ फ्रंट पे। तो 5 1 और पीछे वाला पल्ला 6 पहुँच जाएगा। ठीक, 5 1 6। इसके बाद 1 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट हमेशा यहाँ तो बगल वाली साइड आएगी इसकी, यानी कि ये भी नज़दीक वाली साइड है, कभी भी नहीं आ सकती। तो 1 का अपोजिट हमेशा 2 यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, और 4 का अपोजिट हमेशा यहाँ आएगा, आमने सामने आएंगे। ठीक, अब रह गई कहानी पीछे वाली। तो पीछे 6 है और आगे 1 से नीचे 5 है, तो 1 से नीचे यहाँ अपनी 5 आ गई और पीछे 6 आ गई। तो प्यारे बच्चों समझ आ गई होगी। जब हम इसे ऐसे पीछे से खड़ा करेंगे, इसे 5 को आगे से खड़ा करेंगे, ये 5 आगे हो जाएगा फ्रंट और ये बैक पीछे, नीचे 1 प्रतिशत है, 4 राइट हो गई, ये 3 लेफ़्ट हो गई और 2 घूम के मुड़ के ऊपर पहुंच जाएगा, 5 के ऊपर ऐसे टॉप बन जाएगी। तो ये हमारी टॉप हो गई। ठीक, और ये हमारी एक क्या हो गई, बॉटम हो गई। और ये आपकी 6 क्या हो गई, बैक हो गई, बैक साइड। और ये आपकी लेफ़्ट हो गई और ये अपनी राइट हो गई। ठीक, और इस प्रकार से आप अच्छे से ध्यान से इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं और 5 आपकी फ्रंट हो गई। ठीक, अब हम धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। अब एक केस और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए डाइस हमारे पास में ऐसे लिखी हुई है, खुली हुई है, तो हम उसको अगर बंद करना चाहें तो कैसे बंद करेंगे। ठीक है, अब हमने ABCD लिख लिया। मान लीजिए एक डाइस है हमारे पास में जो इस प्रकार से खुली हुई है। अब हमने दे दिया उसमें नंबर A, और A का अपोजिट अपना मिल गया B, फिर C, फिर C का अपोजिट D, फिर E फ्रंट पे आ गया, तो F हमारा बैक पे। अब ये चीज़ लिखी हुई है और उसने डाइस को बनाने के लिए क्लोज डाइस को दे दिया। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि डाइस को ओपन करके, लेकिन ये ज़रूर आ जाता कौन सा
इनमें से ऑप्शन, यानी कि इस क्लोज डाइस का कौन सा ऑप्शन ये होगा, कौन सा किस में से अपोजिट होगा। जैसे ये एक डाइस दे रखी है और इसमें एक दूसरे का अपोजिट पूछ लिया जाता है तो ये क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर आपको ओपन और क्लोज करना, पूरा ऑपरेशन करना आता है तो आप बड़े आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर्स देते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमें ये क्लोज डाइस बनानी है। अब आप ध्यान से देखो, एफ का अपोजिट एक छोड़कर ई है, ए का अपोजिट एक छोड़कर बी है, सी का अपोजिट एक छोड़कर डी है। ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए। अब हमने बना ली यहाँ पर डाइस। तो जब हम प्यारे बच्चों डाइस बनाते हैं तो नीचे सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा नीचे का ए हो गया और ये हमारी बॉटम हो गई। बॉटम से और आगे चलते हैं तो ऊपर एक टॉप अपना इस हिसाब से बना लेते हैं। इनको डाइस को हम किनारों को जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देख सकते हैं इस हिसाब से। तो अब हमारा ये चीज़ हो गई और तो ए हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ए हमारा ये हो गया, एक साइड हमारी ये हो गई, ये टॉप हो जाएगी, ये बॉटम हो गई, ये लेफ़्ट ये राइट। ठीक, अब ए का अपोजिट हमारे सामने देख सकते हैं, एक छोड़कर बी आएगा तो ऊपर सबसे पहले बी आ जाएगा। लेफ़्ट में हमारे में सी लिखा है तो सी आ जाएगा, इसके अपोजिट पीछे डी लिखा है तो डी आ जाएगा। फ्रंट हमारा ये है, जो ये वाली पोर्शन है ये फ्रंट है। और फ्रंट पे आप देख सकते हो कि फ्रंट पे ये लेफ़्ट हो गई, ये राइट हो गई और ये आपकी बॉटम हो गई, ये टॉप हो गई, ये ई आपकी फ्रंट पे आ जाएगी। तो ई आपकी फ्रंट पे हो गई और पीछे ये आपका बैक हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो आपके सामने कोई भी सवाल एसएससी का, सीजीएल का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, सीटेट का, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप रीजनिंग बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 101% किसी भी कीमत पे कोई रोकने वाला होगा नहीं आपको। अब ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से, तो बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार इस डाइस को अच्छे से हम आपके सामने ऐसे भी बना के दिखा सकते हैं। इस डाइस को हम ऐसे भी बनाया जाता है और ये आपका ऐसे। तो ये आपका बॉटम ए, फिर टॉप पे आपका हो गया बी, लेफ़्ट में सी और ये आपका डी, और फ्रंट पे आपका ई और बैक में आपका एफ। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, ए बी सी डी के रूप में भी हम समझ गए, 1 2 3 के रूप में भी हम खोलना बंद करना सीख गए, और 1 2 3 के बाद में हमने नीचे ऊपर के रूप में भी, दाएं बाएं के ऊपर में भी रूप में, लेफ़्ट राइट के रूप में, सभी प्रकार से हम समझ सकें। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, कलर दे सकता है। ठीक है, तो अब आप मान लो ये कलर उसने सी की जगह लाल कलर लिख दिया, ठीक, रेड। बी की जगह वो कलर ग्रीन लिख सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब आसानी से आप बता सकते हो रेड का कलर डी की जगह मान लीजिए ब्लैक लिख देता है, ब्लैक। तो प्यारे बच्चों, आप आसानी से बता सकते हो रेड का कलर क्या है, अपोजिट ब्लैक। ठीक, ऐसे ही ग्रीन का अपोजिट ए से मान लीजिए ब्लू, तो ए, ये आपका ए का अपोजिट क्या है, बी, तो ग्रीन का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, ब्लू। तो इस प्रकार से भी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से समझ सकते हो। सिर्फ नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो प्यारे बच्चों, आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को देख के समझोगे कि जैसे भी दो डाइस दे रखी होती हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2, 4 और 6, तो आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। ठीक, 2 के बाद क्या आएगा क्लॉक में, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है क्लॉक की, ऐसे ही हमें क्लॉकवाइज इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, क्लॉक कैसे घूम रही है। ऐसे यहाँ से क्लॉक घूमेगी, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 3। तो इस प्रकार से अब आप देखो 2, 4, 6 और 3, 6, 5, यहाँ पर एक कॉमन नंबर है जो कि 6 है दोनों डाइस में। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे ये आंसर अपने आप में दे देगा।
6 और 6 कॉमन है और 2 और 4 3 5 कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखो 6 पहली वाली डाइस में। 6 के नेक्स्ट क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे तो क्या आएगा 2, 2 के बाद 4, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, ठीक। ऐसे ही 6 के बाद 5 और 5 के बाद 3, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 3। तो प्यारे बच्चों ये हुआ कैसे, ये एक सतह है, फेस है। जैसे ही लेफ़्ट है, लेफ़्ट के बाद फ्रंट आएंगे, फ्रंट के बाद टॉप आएगा। ऐसे यहाँ पर देखो लेफ़्ट है, लेफ़्ट के बाद फ्रंट आएगा, फ्रंट के बाद टॉप आएगा। तो अब कोई भी एक साइड जो हमें कॉमन दे रखी है, यानी कि हो सकता है ये वाली 6 को घुमा के इन्होंने इस तरफ पहुँचा दिया है, ठीक। और या फिर पलट के इधर के, एक इधर का और एक इधर के, यानी कि 6 के नीचे का और ये 2 फेस यहाँ पे लिख दिए इस वाली डाइस में। और ये वाले 2 6 किन किन फेसेस से जुड़ा है, 1 2 3 और 4 फेसेस से जुड़ा हुआ है, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, ये फ्रंट है। तो इस बार इसने लेफ़्ट और टॉप दे दिया, लेकिन इस बार घुमा के क्या कर दिया, बॉटम और राइट दे दिया, ठीक है। 3 5। अब हमारा 6 तो सेम रहेगा, 6 से जुड़े हुए क्लॉकवाइज नंबर जुड़े हुए रहेंगे, 6 अपने आप में आंसर देता चला जाएगा सबका, कौन किसके अपोजिट आ रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 की ये वाली डाइस में से मैंने लिखना शुरू किया 6 2 4, और यहाँ पर दूसरी वाली डाइस का 6 5 3। अपने आप ये 6 के सारे अपोजिट नंबर्स हमें मिल जाएंगे 6 को छोड़कर। 2 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 3 है, और 6 का अपोजिट जो नहीं दिख रहा लिखा हुआ नंबर अगर ऑप्शन में देता है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम इस हिसाब से भरना शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने 6 को फिल यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, हम किसी को भी कहीं पे भी फिल कर सकते हैं। 6 को, ये आपका फ्रंट है, लेकिन अगर हमने इसको बॉटम में रखना शुरू किया, क्योंकि 6 को उठा के ऐसे इसको नीचे बॉटम में भी तो लाया जा सकता है। तो मान लीजिए 6 बॉटम में आ गया तो 1 टॉप पे पहुँच गया, तो 6 बॉटम में है तो 1 टॉप पे पहुँच गया। प्यारे बच्चों 4 का अपोजिट हमारा क्या आ रहा है, 3, तो 4 हमारे 6 के अगर यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा सॉरी। तो प्यारे बच्चों 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, तो 2 का अपोजिट 5 आ जाएगा। अब 6 से आप देखना शुरू करोगे, 6 के बाद 2 आ रही है, 2 के बाद 4 आ रही है, ये सीक्वेंस बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो 2 को यहाँ पर लिख दो और 4 को यहाँ पर लिख दो। 4 को आपने मान लो यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 6 4 2, जबकि यहाँ पे आना चाहिए 6 2 4 क्लॉकवाइज में। अभी भी तो क्लॉकवाइज 6 के बाद 2 और 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6 क्लॉकवाइज, तो अभी भी यही नंबर रहना चाहिए ना 6 2 4, तो सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। जब सीक्वेंस हमारी यहाँ पर बन गई, इसके बाद हमारी सीक्वेंस यहाँ पर भी 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, क्योंकि ये इनसे जुड़े हुए फेसेज हैं। 6 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद अगेन 6, ये हमारी फेसेज क्लॉकवाइज जुड़े रहने चाहिए। तो आप देखो 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, ठीक, यानी कि ये हमारी डाइस बिल्कुल इनकी करेक्ट है, दोनों की मिलाकर। क्या है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है एग्जाम्पल, और इसमें बताया नीचे एक मानक पासा दिया गया है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अंक 2 के विपरीत तो 5 होगा। मानक पासा जो भी होता है ना, उसमें अपोजिट साइड्स का सम हमेशा 7 होता है। 2 का अपोजिट 5 और 3 का 4 और 1 का 6, दोनों का अपोजिट्स का विपरीत दिशाओं का जोड़ जो है 7 बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो आसान सवाल है, लेकिन ये सवाल भी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, ये डॉट वाला मेथड, कहीं पे नंबर लिखा है और कहीं पे डॉट लिख सकता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसमें पूछा साधारण पासा और 2 बिंदुओं के विपरीत में कितने बिंदु होंगे, तो 2 के विपरीत में कितने आ सकते हैं, इसको छोड़कर 1 और 3 को 4 5 6 आ सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये 1 5 3 और 2 4 2 6 4, इसी प्रकार का अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया है, और अब इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है, 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, यानी कि 2 का अपोजिट पूछा। अब यहाँ से बिंदु को देखना शुरू करो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है। हाँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब कॉमन देख लेंगे, इनमें से कोई 3 है, 3 के बाद 5 है, 1 है, 5 दोनों में कॉमन है। 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, यानी 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2। यहाँ पर 5 देख रहे हैं, तो 5 के बाद 1 और 1 3, 5 के बाद 1 और 1 3। अब आप 5 तो कॉमन है दोनों में, ये साइड तो
एक ही डाइस ही तो है ये दोनों एक ही डाइस हैं। एक तरफ ये दोनों फेस दिखाती हैं, दूसरी तरफ ये नीचे वाली फेस दिखाती हैं, लेफ़्ट और ये अपना राइट और बॉटम, ठीक है, ये वाली। तो इस प्रकार से सेम डाइस है, लेकिन ये सारी चीज़ें पता चल गई हमें कि 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद फिर अपना जो है 1 और 3 इस हिसाब से है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं 4 के बाद 1 है और 2 के बाद 3 है। 4 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है ना, इस सीक्वेंस को लिखते चले गए 5 4 2 5 4 2, नेक्स्ट में आ गए 5 1 3 5 1 3। तो इस प्रकार से ये भी चीज़ें आ गई, ये भी आ गई। अपोजिट्स हमने यहाँ लिखते चले गए, 4 का अपोजिट 1 है और 2 का अपोजिट 3 है। तो 4 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 1 और 2 का 3, तो 2 का अपोजिट 3। तो ये वाली जो 3 है वो ये वाली साइड है, ये लेफ़्ट है तो ये राइट है, ये टॉप पे 4 है तो 1 इसकी बॉटम है। अब हम सबके आंसर दे सकते हैं, और जो इनमें नहीं है वो हमारा अपोजिट हो जाएगा 5 का। अब ये पूछा नीचे 2 स्थितियाँ दी है, 2 बिंदु, यानी 2 बिंदुओं का अपोजिट क्या हो गया 3, तो 2 का अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर 3 है। प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे से। अब इसको ओपन और क्लोज डाइस तक भी पहुँचेंगे, लेकिन पहले इसी प्रकार के कुछ सवालों को सॉल्व कर रहे हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो प्यारे बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते चले जा रहे हैं, करते हुए जाएंगे, जिनमें जल्दी जल्दी आंसर्स हमें बताना है। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा है, नीचे एक पासा 2 प्रारूपम दिया है, इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो नीचे फलक पर कौन सा होगा। यानी 5 का अपोजिट पूछ रहा सीधा सीधा। मैंने आपको ट्रिक बताई, कॉमन नंबर ढूंढ लो, क्लॉकवाइज सब में चलेंगे ही चलेंगे, 6 3 2 1 2 4, कॉमन नंबर क्या है 2 यहाँ पर कॉमन नंबर दिया हुआ है। तो अब हम कॉमन नंबर को यहाँ लिखेंगे, पहली वाली डाइस में से हमने लिखा 2, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, इस डाइस में जाएंगे 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3। अब आप ध्यान से देख सकते हो 4 का अपोजिट क्या आ चुका है आपके सामने 6, 1 का अपोजिट क्या आ चुका है 3, तो 4 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 3 है और 2 का अपोजिट बचा हुआ 5 है। अब पूछ क्या रहा है, ये एक पासा है, निचले फलक पर क्या होगा 5। अगर 5 जो है ऊपरी फलक पर है तो 2 का अपोजिट 5 है, 5 ऊपर है तो 2 नीचे होगा, 2 ऊपर है तो 5 नीचे होगा। तो 5 का अपोजिट पूछ रहा है ना प्यारे बच्चों, तो उत्तर मिल गया हमारा 2। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आंसर समझ आ रहे हैं, सवाल समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो परेशानी है, प्रश्न है, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसकी भी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी। उसमें भी डाउट सेशन में अपने डाउट भेज सकते हैं और आपको हर एक डाउट का सॉल्यूशन कुछ बच्चे प्रोवाइड कराएंगे और जो बच्चे जाएंगे उन्हें हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इनमें से एक पासा दिया हुआ है, प्रारूप दशा है, इनमें अंक 4 के विपरीत कौन सा होगा। अब आप ध्यान से देख सकते हो 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, तो घुमा दो 4 3 2 4 5 1, 4 के अगला वाला 3, 4 के अगला वाला 5, 5 3 के अपोजिट है और 2 के अपोजिट बिहारी श्री हरिदास। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर मिल गया। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 से अगला 5 है, 1 है और 4 से अगला 3 है, 2 है, तो यानी 5 का तो अपोजिट 4 हो गया और फिर 1 का अपोजिट 2 हो गया। लिखे बिना भी समझ में आ रहा है क्योंकि 4 से नेक्स्ट 5 है, तो यहाँ भी 4 से नेक्स्ट 3 है, तो 3 5 के अपोजिट हो जाएगा। 4 के बाद 5, 5 के बाद 1 है, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 है, तो यहाँ पर जो 1 है 4 से 2 स्टेप आगे है, 4 से 2 स्टेप आगे 2, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे जो नंबर नहीं है वो है 6, तो 6 यहाँ पे 4 का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये तो 4 की 1 और 5 हो नहीं सकती, 5 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 2 और 3 नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइड फेसेज हैं, 4 से एडजेसेंट फेसेज हैं, जुड़ी हुई हैं, 4 की दोस्त हैं, तो विपरीत में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ध्यान से आप देख सकते हैं नंबर 4 है। इसको सॉल्व किए बिना भी आप देख सकते हो
क्योंकि 4 से तो ये 5 और 1 जुड़ी हुई हैं, 4 से 2 और 3 जुड़ी हुई हैं, तो 4 के 5 और 3 2 कभी भी विपरीत नहीं हो सकती ना। एक उत्तर आ गया 6। देखते ही लगा दोगे। नीचे एक पास की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। यदि नीचे का अंक 3 है तो ऊपर का अंक कौन सा होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 का विपरीत पूछ रहा है। 4 कॉमन है, ठीक है। 4 के बाद क्या पे आए बच्चों, 2। जब 4 के बाद 2 है, 4 के 3 है, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3। उत्तर लगा दो। 3 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 3। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे सवाल है ये, एसएससी एग्जाम में 2003 में आया है, ठीक है। एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई, जब एक अंक ऊपर है तो नीचे क्या हुआ, यानी 1 का अपोजिट पूछा है। यहाँ पर 5 नहीं है प्यारे बच्चों, 1 है, तो 4 और 5, 4 और 1, यानी 4 और 6, 4 और 6। यहाँ पर जब 2 नंबर साइड, 2 साइड कॉमन दे दी जाएँ तो बची हुई जो एक साइड रहती है ना, वो आपस में एक दूसरे की विपरीत हैं। तो यहाँ 5 गलती से लिखा है, यहाँ भी 5, यानी कि ऐसा नहीं आ सकता, यहाँ 1 आएगा। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, 1। उत्तर लगा दो टिक, ठीक। तो 1 ऊपर पूछ रहा है, जब 1 ऊपर है तो 5 नीचे आएगा। ये एसएससी एग्जाम 2003 है, छपाई में गलती है या फिर क्वेश्चन पेपर में ही गलत आया हो सकता है। तो कोशिश यही रहेगी, छपाई में गलती है, ठीक है, इस बुक की। नीचे पासा दिया गया है और पूछ रहा है दिल की आकृति ऊपर के फलक पर है तो नीचे फलक पर, यानी दिल का अपोजिट क्या होगा। आते हैं प्यारे बच्चों सवाल के ऊपर। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, दिल हमारा यहाँ है, कॉमन ढूंढना है, इनमें से मिल गया। ब्लैक स्टार कॉमन है, जब ब्लैक स्टार कॉमन है तो स्टार से रोटेट इन क्लॉकवाइज करेंगे। अगला क्या आएगा, गोला, गोला के बाद ये स्टार से इसमें गोला, ये इसके विपरीत हो गया, विपरीत हो गया प्यारे बच्चों, ठीक। इसके बाद ये, तो इसके बाद ये इसका विपरीत हो गया। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर मिल गया बॉक्स, वाइट वाला बॉक्स जो है स्क्वायर जैसा, रोम्बस जैसा, ये इसका विपरीत आंसर मिल गया, ठीक है। बहुत देखते ही लगा दोगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इजीली मिलेंगे। एसएससी एग्जाम 2002 का आया हुआ है। इसमें पूछा 4 बिंदुओं को अंकित किया गया, विपरीत बताओ। तो यहाँ पर कॉमन देखना है, 5 2 1 और 5 4 1। 5 और 1 तो कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो 4 बिंदुओं का अपोजिट पूछ रहा है, 2 उत्तर आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे के सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है 2, तो इसके ऊपरी फलक पर जब 2 निचले फलक पर, यानी 2 का अपोजिट पूछ रहा है। यहाँ पर देखो 4 6 3 और यहाँ पर 5 3 2, 3 का घुमाते चल जाओ, 3 कॉमन है, 3 से अगला 6, तो 3 से अगला 5, ठीक। 5 का अपोजिट 6 मिल गया, 3 से आगे बढ़ो 4, 3 से आगे बढ़ो 2, 4 का अपोजिट 2, तो 2 का अपोजिट 4, उत्तर मिल गया। क्या है बच्चों, ऐसे ही सवाल मिलेंगे, ये इसी टाइप के हैं, ठीक है। आप सारे सवालों को देख के कर सकते हो या किसी और बुक में से ढूंढ के कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, इससे और अच्छे सवाल, टफ क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइबर कीजिए। और जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले हैं और उनके दोस्त हैं तैयारी करने वाले, सबको लेके आइए। अपना टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ जुड़ सकते हैं, उसकी वीडियो लिंक मिल जाएगी, शेयर कीजिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।